शंभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे नमः। मैं अपने गुरुदेव महादेव के चरणों में नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। इस कालखंड के महामानव प्रथम सिंह साहब श्री हरनंद भैया के चरणों में नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। शक्ति स्वरूपा दीदी माँ के चरणों में नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। अदृश्य सत्ता को मैं नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। नमन हो इस धरती जो हम सब आज दीदी का पुण्यतिथि में सम्मिलित हैं, और तमाम गुरु भाई गुरुबाना के चरणों में नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। मंच महोदय की तरफ से हमें चर्चा का आदेश मिला है, गुरु के चरणों में लेकर समर्पित हूँ। हम लोग का सौभाग्य है दीदी कि आज अपने गुरु महादेव के चरण में हम लोग लगे हैं और जगे हैं। और आज विशेष भी बात है दीदी कि आज हमारे दीदी माँ के पुण्यतिथि में हम लोग सम्मिलित हैं, क्योंकि आज ये हम लोग ये एक साथ बैठे हुए हैं। किनके कारण हम लोग अभी सब साथ बैठे हैं, तो वही महादेव जी को गुरु बनाए हैं। तो ये तो साहब दीदी का आशीर्वाद है जो हम और आप यहाँ पर मिलकर बैठे हुए हैं। और पता भी नहीं चल रहा है दीदी कि हम लोग कौन जाति से हैं, कौन कास्ट है, हम लोग को तो पता ही नहीं चलता है। क्योंकि हम और आप आए हैं इस धरती पर, तो कोई जात नहीं है दीदी, सिर्फ महादेव ये दो जात बनाकर इस धरती पर लाकर खड़ा किए हैं। स्त्री और पुरुष इस धरती पर लाकर खड़ा किए हैं। और हम लोग क्या करते हैं, अपने अपने सुविधा में जात बनाते हैं। इसीलिए हम लोग को आज यही मौका मिला है कि कोई जात पात का भेदभाव मत कीजिए दीदी, नहीं तो मेरा और आपका यहाँ पर घर नहीं है। जहाँ से आए हैं वहाँ एक दिन जाना पड़ेगा, और नहीं तो हम लोग आ करके छटपटाते रहें। जैसे कि मछली देखते हैं जब जाल में फंस जाता है तो वो छटपटाने लगता है। क्यों छटपटाता है? कारण क्या है? कारण तो जरूर होगा, तभी तो जाल में फंसा है। लोभ होगा उसको, क्योंकि बिना लोभ का छटपटाता नहीं है। हम लोग इस संसार में आए हैं तो लोभ क्या चीज का है दीदी? ये संसार मेरा है, मेरा और आपका कुछ भी नहीं है। हम लोग आए हैं इस धरती पर तो एक ना एक दिन जाना पड़ेगा। उतना ही मोह कीजिए कि जितना चाहिए, हद से ज्यादा कीजिएगा तो क्या होगा? रोना ही पड़ेगा ना दीदी। इसीलिए हमारा महादेव को गुरु बनाए हैं, और साहब दीदी का आशीर्वाद है दीदी कि हमारा आप एक साथ बैठे हुए हैं और दिख भी रहे हैं। और हम लोग क्या मनाएंगे दीदी? हमारे देश विदेश में भी साहब दीदी का पुण्यतिथि मनता है। इसीलिए क्योंकि कर्म ही ऐसा किए हैं। जैसा कर्म कीजिएगा वैसा ही फल ना। जैसा कहता है जैसा वृक्ष लगाइएगा फल वैसा ही न खाइएगा। वृक्ष लगाइएगा यदि फल का, तभी तो फल खाइएगा, और नहीं तो वृक्ष लगा दीजिएगा बबूर का, तो बबूर में होता क्या है? बबूर में क्या फल फरता है क्या? नहीं फरता है दीदी। इसीलिए वृक्ष लगाइए तो फल का एक ना एक दिन हम लोग को जरूर मिलेगा, स्वाद भी मिलेगा और झुकेगा भी। इसीलिए हमको और आपको ये सुंदर शरीर मिला है दीदी। कुछ करना है तो कर लीजिए हमारे साहब दीदी के जैसा, क्योंकि हम लोग साहब दीदी के जैसा तो बन नहीं सकते हैं, लेकिन अगर कुछ ना कुछ तो उनके अंश तो हो सकता है मेरे अंदर। अगर कहा जाता है कि सोनार घर देखे, सोनार घर सोना रहता है। सोना क्या रहता है? सोना का जो रहता है ढेला रहता है, तो उसको अगर चाहेंगे तो पहन पाइएगा? नहीं पहन पाइएगा, ना उसको लेकर चलिएगा।
तो चलिएगा कैसे? उसी प्रकार हम और आपको अगर कान वाला बनाना है तो उसको तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा? तोड़ कर सोनार उसको बनाता है और हमको और आपको देते हैं और हम लोग पहनते हैं। उसी प्रकार मेरे गुरु, मेरे परमात्मा वही शिव हैं जो हमको और आपको बनाए हैं, तो उनके अंश इसके अंदर में है, तभी तो हम आप बोल रहे हैं, चल रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। और नहीं तो उनके अंश अगर नहीं रहता तो हमारा आप रहते खरा क्या? देखिए कितना सुंदर शरीर बनाता है, मूर्ति बनाता है, दुर्गा माँ का मूर्ति बनाता है, सरस्वती माँ का मूर्ति बनाता है, उसमें देखिएगा कि कितना सुंदर लगते हैं। ऐसा लगता है क्या अब वो बोल देंगे, लेकिन बोल पाते हैं क्या? नहीं बोल पाते हैं दीदी, क्योंकि उसमें भी कारण है क्या? अगर यदि बोल देता तो भगवान को कोई पूछता क्या? हा? नहीं पूछता। उसी प्रकार हमको और आपको इस सुंदर शरीर मिला है किनके कारण? वो महादेव दिए हैं। अच्छा कर्म हो सकता है किए होंगे तो इतना सुंदर शरीर मिला है, अगर बुरा कर्म करते तो नहीं मिलता। इसीलिए हम और आप जो समझे हैं लोगों को समझाइए, लोगों को बताइए, तभी मेरा और आपका ये सुंदर शरीर काम में आएगा, और नहीं तो बेकार ये चला जाएगा, ये कुछ भी काम नहीं आएगा दीदी। इसीलिए हमारे दीदी माँ का, साहब दीदी का आशीर्वाद है, दीदी माँ का कहना था कि जो ही गुरु भाई गुरु बना है एक व्यक्ति को समझाइए, उसी में मेरे गुरु, मेरे महादेव, मेरे साहब दीदी खुश हो जाएंगे। दूसरा कुछ नहीं करना है। आपको यह नहीं कहते हैं दीदी कि मेरा पुण्यतिथि मनाइए, ये सब नहीं कहते हैं हमारे दीदी, लेकिन हम लोग को सौभाग्य मिला है दीदी, तो क्यों नहीं मनाएंगे? इसी बहाना हम लोग, हमारे भाई बहना एक साथ मिल जाते हैं, एक साथ गपशप करते हैं, वातावरण करते हैं, ये मौका मिला है तब तो। इसीलिए दीदी हमको और आपको एक ही काम करना है, ये 3 काम मत भूलिए, क्योंकि 3 काम जिस दिन भूल जाइएगा उस दिन मानिए झूल जाइएगा। इसीलिए साहब दीदी का आशीर्वाद है, हमको और आपको ये 3 सूत्र के द्वारा मिला है। ये समझिए मेरा गुरु का आशीर्वाद है जो हमको और आपको लाकर दे दिए हैं दीदी। हमको और आपको करना क्या है? उसी महादेव को तो याद करना है। साहब दीदी कहाँ बोले हैं कि आप जाइए जंगल में, घर परिवार को छोड़ दीजिए और महादेव को खूब याद कीजिए, ऐसा नहीं कहे हैं। तो हमारे साहब दीदी बोले हैं अपने परिवार में रह करके अपने गुरु को गपशप कीजिए, अपने महादेव से दया मांगिए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ या शिष्या हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। देखिए महादेव कैसे दया नहीं करते दीदी, दया का मांगिएगा तब तो मिलेगा। किसी से अगर कुछ मांगने का होता है तो बार बार जिद लगाते हैं कि हे भाई बहना इसकी चीज हमको दीजिए, तो देखिए वो मनुष्य में ममता आ जाता है, दया आ जाता है। तो हमारे भाई बहना में दया, हमारे महादेव में दया नहीं आएगा क्या? मांग के तो देखिए दीदी, मेरा और आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। इसीलिए दया मांगना मत भूलिए, मांगिए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। और दूसरा सूत्र, जो आप करते हैं, ये दूसरा बात कोई बताने का नहीं है, नई बात कोई नहीं बोलते हैं बताने के लिए। जो आप करते हैं वो लोगों को बताइए, तभी न फायदा होगा दीदी। अगर आप कार्य कीजिएगा और बताइए नहीं कीजिएगा तो क्या फायदा होगा? इसीलिए दूसरा सूत्र में गप कीजिए। आप जैसे भी महादेव के बारे में गप कीजिए, बैठे हुए हैं, जैसे भी गुरु भाई गुरु बहना साथ में बैठते हैं, अपने गुरु भाई गुरु बहना से बात कीजिए। ऐसा नहीं कि नए से बात कीजिए, पुराने से भी बात कर सकते हैं, क्योंकि पुराने से अगर बात कीजिएगा तो हो सकता है जो वो गुरु भाई जानते होंगे वो हमको बताएंगे, जो हम जानते हैं उनको बताएंगे। और तीसरा सूत्र में नमः शिवाय के द्वारा अपने गुरु को प्रणाम कीजिए, क्योंकि प्रणाम करना मत भूलिएगा दीदी, क्योंकि लौकिक में तो काम आएगा ही आएगा और पारलौकिक में भी काम आएगा दीदी। क्योंकि करने का कोई आता है दरवाजा पर तो 1 लोटा जल लेकर खड़ा होता है, क्योंकि उनको क्या कहते हैं कि स्वागत करेंगे, 1 लोटा जल देकर पैर धोएंगे।
तो उसी प्रकार हमको रात को भी स्वागत होगा यदि कीजिएगा महादेव का काम। तब वो महादेव, वो साहब दीदी सभी को हम लोग का वो सौभाग्य होगा दीदी कि हमारे यहाँ आपको स्वागत करने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन ये ईमानदारी से कीजिए, इसमें बेईमानी नहीं चलेगा। क्योंकि हमारा धंधा करते हैं तो बेईमानी से करते हैं, क्योंकि अगर नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे तो मेरा और आपका पेट नहीं भरेगा दीदी। अगर 10 रुपया में लाए हैं तो उसको 11 रुपया में बेचना पड़ेगा। अगर नहीं बेचेंगे तो खाएंगे क्या? इसीलिए उसमें झूठ बोलिएगा तो चलेगा, लेकिन गुरु काज में झूठ मत बोलिएगा, क्योंकि यहाँ बेईमानी नहीं चलने वाला है। इसीलिए ये 3 काम कीजिए, बाकी बात जो हो जाए महादेव पर, आपका काम हो या मेरा काम हो या गुरु का काम हो, महादेव पर छोड़ दीजिए कि हे महादेव, हमने तो आपने हमसे करवा लिए और मेरा काम कौन करेगा? तो महादेव बैठे हुए हैं करने के लिए, उनको कुछ चलना पड़ता है, बोलना पड़ता है क्या? वो तो बैठे बैठे सब काम कर देते हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ रहिए दीदी। विश्वास रखिएगा तभी कुछ होगा, विश्वास नहीं रखिएगा तो कभी भी डोर ये टूट सकता है। क्योंकि विश्वास में ही है भगवान। विश्वास है कि हमारे माता पिता में भगवान है, तो वो माता पिता में सचमुच भगवान है। और यदि विश्वास नहीं रखिएगा तो माता पिता क्या, मंदिर में भी भगवान आपको नहीं नजर आएगा। माता पिता में तो छोड़ दीजिए, वो भगवान मंदिर में जो बैठे हुए हैं उसमें भी आपको भगवान नहीं नजर आएगा, क्योंकि आपके अंदर विश्वास है ही नहीं है। जिस दिन विश्वास हो जाएगा कि सचमुच हमारे माता पिता ही भगवान है, हमको जन्म दिए हैं, उस दिन देखिएगा आपका जीवन में कमाल हो जाएगा दीदी। फिर कहने का और सुनाने का कोई दरकार नहीं पड़ेगा। इसीलिए जितना काम कीजिए ईमानदारी से कीजिए, अपने गुरु का काम तो जरूर ईमानदारी से कीजिए। और इसी आशा और विश्वास के साथ अपने वाणी को विराम देते हुए गुरु सहित तमाम गुरु भाई गुरु बहना के चरणों में नमन करते मेरा नमः शिवाय।